सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी पीटीआई अरकान की हद तक गैर मुअस्सर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। बाद में आने वाला कोई एक्ट उनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से मुतालिक वजाहत जारी। अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने वजाहती फैसले में कहा फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलीज पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुताल्लिक फैसला करेगी। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुसलसल भाग दौड़। हुकूमती वफ्द आईनी तरमीम पर मनाने दूसरे रोज भी मौलाना के घर पहुंच गया। आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी, हिमायत की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने बताया हुकूमत ने किसी जज को एक्सटेंशन न देने का मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा मान लिया। फजलुर रहमान का अपनी तजावीज़ शामिल करने पर तरमीम की मशरूत हिमायत का दिया। दोनों वज़रा मौलाना से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। मौलाना के निकात पर मुशावरत के बाद हुकूमत आज ही जवाब देगी। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ की टीम मौलाना के घर पहुँच गई। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर शामिल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। पार्लियामान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामला से पार्लियामान के जरिए ही हल होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। कहा आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और महंगाई की शरह कम हो रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म को आईनी तरमीम में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 63A में भी तरमीम करने का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में हमारे नंबर्स पूरे हैं। हम मुतमईन हैं आज तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का मामला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन मुल्क का सबसे ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट में कहा आईनी तरमीम का बिल सीक्रेट रखकर शुरू से ही मुतनाज़ बनाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिल पेश करने के लिए काबीना इजलास हुआ, ना ही मंजूरी हुई। उधर पीटीआई ने अपने अरकान के वोट रोकने से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात जमा करवा दी। लिखा फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में कौमी असम्बली के रुकन या सेनेटर के वोट को ना गिना जाए। बानी पीटीआई का बयान आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर हमला है। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर नताइज भुगतना होंगे।
PTI तहकीकात करे। बानी PTI ने कल जो बातें की ये उनका ही बयान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। उमर अयूब ने बानी PTI के मुतनाज़ि ट्वीट की खुलकर हिमायत कर दी। कहा कि जो कुछ मेरे कायद ने कहा उनकी एक एक बात पर कायम हूँ। बानी PTI ने कोई गलत बात नहीं की। हम सीना तान कर खड़े हैं। हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाना चाहती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के तहकीकात करवाए। बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में मेरे दादा अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हलफ ले रहे हैं। बानी PTI की दोगली पॉलिसी है। इनकी कोई साख नहीं। पहले ये इल्ज़ाम लगाते हैं फिर पांव पड़ जाते हैं। ये आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं और उन्हीं के खिलाफ ट्वीट करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले उमर अयूब हमारे दौर में भी ऐसे ही तकरीर करते थे और मुशर्रफ दौर में भी। उन्हें ये फ़न आता है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट का मामला। FIA टीम की बानी PTI से अडयाला जेल में 45 मिनट तक तफ्तीश। FIA टीम ने बानी PTI से धमकी आमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़श्ता रोज बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार करके वकला की मौजूदगी पर इसरार किया था। बानी PTI पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत और उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। FIA की 3 रुकनी कमेटी टीम में डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान और अफसरान मोहसिन अफजाल और मोहम्मद अनीस शामिल थे। अदालती हुक्म के बाद PTI रहनुमा शुएब शाहीन अडयाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, अहमद चट्ठा और अहमद अली से मुतालिक समात पीर मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत का अमरीका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा में भी अमरीकी हुकाम के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला उठाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई की अपील पर कोई एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अमेरिका से कैदियों के तबादले के मुआहिदों पर काम किया जा रहा है। केस की समाअत 18 अक्टूबर को दोबारा की जाएगी।